हमारी म्यांमार और थाईलैंड की तरफ वो हवाएं अब थोड़ी सी, जो वहाँ सिस्टम बना हुआ होगा कहीं, तो हवाएं अब हमारे जो हमारी नेपाल का रास्ता है और जो तराई का रीजन है और हिमालय की तलहटी, वहां सो के आएंगी। तो जब ये हवाएं आएंगी, इसके साथ अरब सागर का सिरा बढ़ रहा है। अरब सागर भी अब की बार ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, जैसा देखा जा रहा है मानसून को अभी तक अरब सागर का सपोर्ट हमको ज्यादा मिला है। तो ये राजस्थान और एनसीआर तक ये हवाएं पहुंच रही हैं। लेकिन अभी जो भी गतिविधियां होंगी तो वो इतनी सशक्त नहीं होगी, थोड़ी कहीं कहीं पॉकेट्स में ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि देखिए इस समय जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है वो पॉकेट्स में होती है, पैची रेन होती है। तो कहीं कहीं तो देखिए आप 30 से 40 मिलीमीटर थोड़े इलाके में बारिश हो जाती है। तो देखिए ये क्लाइमेट चेंज का असर है। और अभी जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी बादल बन रहे हैं, ये पिछले 24 या 48 घंटे से ये मृगमरीचिका ही साबित हो रहे हैं, और बारिश कहीं ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है, बूंदाबांदी छोड़ दे तो। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि देखिए बिजली की घटनाएं कितनी हो रही हैं, जो हमारी वज्रपात की घटनाएं हैं ये ज्यादा हो रही हैं। और होता क्या है, जब कई तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो जो भी बादल बनते हैं वो मेघ गर्जना वाले बादल बनते हैं, और उनसे जो है वज्रपात की संभावना होती है और बारिश भी होती है, थंडर स्टॉर्म भी हो जाते हैं। इस तरह की अभी आगे भी बनी रहेगी और मानसून निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि 24-25 जून तक वो एनसीआर भी पहुंच सकता है, हो सकता है 1-2 दिन पहले पहुंच जाए। जिस तरह से मानसून को अब सपोर्ट मिल रहा है, और जो भी सिस्टम है, 1-2 सिस्टम और बने हैं, एक ट्रफलाइन बन गई है, एक साइक्लोन बन गए हैं, 2-3 साइक्लोन ही बने हुए हैं। तो जितने भी ये सपोर्टिंग मौसमी प्रणालियां हैं, जब ये काम करेंगी तो मानसून आगे बढ़ेगा, और मानसून आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जैसे हमारा वेस्टर्न घाट, मुंबई, क्या नाम, गुजरात, केरला तक, तमिलनाडु तक, जहां भी इन हमारे दक्षिण भारत में खूब बारिश दर्ज की जा रही है, और वहां तो स्थिति बहुत खराब भी है, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। तो आगे भी इस तरह की चीजें होती रहेंगी, इसका हमें बचाव करना है, किसानों को, जनमानस को, क्योंकि अब मानसून भी आगे आएगा तो बारिश ज्यादा दर्ज की जाएगी। और ये बारिश जो होती है वो 1-2 घंटे में होती है। सबसे दिक्कत यह है कि 1-2 घंटे में 40-50 या 25-30 मिलीमीटर अगर बारिश दर्ज होती है तो ये हमारी भारी और अति भारी बारिश की श्रेणी में आती है। इसमें चाहे जनमानस हो, चाहे हमारा किसान हो, सभी को दिक्कत होती है, और बहुत जलभराव की समस्या आती है, खेतों में हमारी फसलों के सड़ने का डर रहता है, और काफी कुछ नुकसान हो जाता है। ये स्थितियां आगे बनी रहेंगी। किसान हमारा लगातार जागरूक है, हम लोग बता भी रहे हैं कि देखिए मानसून आएगा, बारिश ज्यादा हो सकती है, और ये भी कह रहे हैं कि बारिश को आप जो पानी है अपने पोखरों में, तालाबों में, सब जगह सुरक्षित करिए। इसको जितना पानी आप सुरक्षित कर लेंगे तो अगर बीच में जब मानसून आके निकलता है फिर जो बारिश नहीं होती है 5 से 7 दिन, तो उसको मानसून ब्रेक कहते हैं। तो ये स्थिति भी संभावना है कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में। तो उसके लिए हमें पानी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगर इतनी तेज बारिश हो रही है तो जो हमारे पोखर हों गांव में, कस्बों में, उन पोखरों में, तालाबों में इस पानी को हमें इकट्ठा